अस्सलाम वालेकुम। किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार करना बहुत अच्छी आदत है। ये आदत आपको क्रिएटिव बनाती है और किसी भी चीज़ के बारे में आपको इल्म को बढ़ाती है। इंसानी सोच की कोई लिमिट नहीं है। आज इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वो कहीं ना कहीं इंसान की सोच में ज़रूर आई थी। साइंसदान और तहलीकार ये दोनों बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इन्हीं दिमागों ने मिलकर आज दुनिया में हैरानकन इजादात की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा सोचना भी बहुत अच्छी बात है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोच उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये लोग इतना सोचते हैं कि खौफजदा हो जाते हैं। इसको वहम कहा जाता है। अगर इसको नफ्सियाती बीमारी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जो आपकी शख्सियत को बिल्कुल बदल के रख देती है। अगर हम वहम से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आगे चलकर मैं आपको इसका हल बताता हूँ, मगर उससे पहले ये मानना ज़रूरी है कि आपको वहम की बीमारी है या नहीं, क्योंकि आमतौर पर लोग इस बात को मानते ही नहीं कि इन्हें ये बीमारी है। इस बीमारी में होता यह है कि इंसान सोचते सोचते खौफजदा हो जाता है। वो सोचता है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, उसने ये कह दिया तो क्या होगा। फिर ये होता है कि आपका दिमाग मनफी ख्यालात से भर जाता है। ये वहम ही होता है जो आपको गलत फैसले करने पे मजबूर करता है, जो आपके लिए ऐसे मसाइल खड़े कर देता है जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता है। इंसान की नफ्सियात को समझें तो आपको मालूम होगा कि इंसान का दिमाग ही इंसान के साथ खेल खेलता है। आपने ये गौर किया होगा कि जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आप ऐसी चीजों को सोचने लग जाते हैं जिसका हकीकत से या आपकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। वहम में ऐसा ही होता है। ये आपके दिमाग उल्टी सिमत में चलने लगता है और आप हर चीज को मनफी सोच रहे होते हैं, क्योंकि मनफी ख्यालात का नतीजा कभी भी मुस्बत नहीं निकलता। इसलिए याद रखें कि वहम आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वहम करने का दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि वहम करने वाला शख्स कभी भी फैसला नहीं कर पाता। वो छोटे छोटे फैसले पर भी दूसरों का मोहताज होता है और जिंदगी के अहम और बड़े फैसले तो ले ही नहीं पाता है। तीसरा नुकसान ये होता है कि उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। वहम में ये होता है कि इंसान खुद को मनफी अंदाज में देखने लगता है। वो जिंदगी को, लोगों को, दोस्तों के बारे में मनफी सोचने लग जाता है और उसका यही खौफ उसे आगे बढ़ने से रोकता है। इसी वजह से वो लोगों के करीब नहीं जा पाता है और हर वक्त अनजाने खौफ में लगा रहता है। साइकोलॉजी में वहम का एक ही हल है कि आप अपने आप को मसरूफ रखें। जब आप मसरूफ होंगे तो आपको सोचने का वक्त कम मिलेगा, क्योंकि आपने ये बात महसूस की होगी जब इंसान फ्री होता है तभी ऊट पटांग चीज़ें सोचता है जिसका इसकी ज़िंदगी के साथ, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। मगर मसला यह है कि वहम की बीमारी का ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि वहम के मरीज़ का मसला ये होता है कि वो खुद को मसरूफ नहीं रख पाता। इसका दिमाग हमेशा किसी दूसरी जगह पहुंचा रहता है। तो इसका हल क्या है जिसे अपनाकर आप इससे जान छुड़ा सकें? अगर आप कोशिश करें तो आपकी यही आदत आपकी सबसे बड़ी खूबी बन सकती है। तिब्बत के बुद्धिस्ट लोगों की ये मशहूर कौल है कि गुजरा हुआ कल वापस कभी नहीं आएगा और आने वाला कल ना जाने आएगा या नहीं आएगा। इसलिए हमेशा आज के दिन में बैठकर आज का सोचो। वहम में इंसान आने वाले वक्त को सोच रहा होता है और सोचते सोचते उसे बजाय नई उम्मीद जागने के डर लगने लगता है। दरअसल आपने अपनी सोच को सिम्मत देनी है। आपकी यही ख्यालात आपकी ताकत बन जाएंगे। आपका दिमाग आपका बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि जब आपको महसूस हो कि आप वहम कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बिला वजह सोच रहे हैं, तो आपको एक कॉपी पेंसिल लेना होगी। अब आपको लिखना है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। अपने ख्यालात को एक जगह पर इकट्ठा करने का बेहतरीन तरीका लिखना है। जब आप लिखेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं और आप अपनी सोच से क्या नतीजा हासिल करना चाहते हैं। फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि जो कुछ आप सोच रहे हैं उसमें कितना वहम है। हमारा ये ईमान है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। वहम में यही होता है कि इंसान किसी अनजाने खौफ में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा अपने आप को मजबूत करें। अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है, गलत किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपका ईमान मजबूत है तो आपको ऐसी बातों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहां आपने अपनी मनफी ख्यालात लिखे हैं वहां पर अपने मुस्बत ख्यालात लिखना शुरू करें। आप असल में चाहते क्या हैं, आप अपनी सोच की सिमत लिखना शुरू करें। एक बात याद रखें कि ज़्यादा सोचना खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। यही वो ताकत है जिससे इंसान पर गायब के दरवाजे खुल जाते हैं और वो ऐसी चीज़ें जान लेता है जो बाकी लोग नहीं जान पाते। इंसान बस अपनी कम इल्मी की वजह से इस नेमत का जहमत बना लेता है। याद रखें, जितने भी साइंसदान और क्रिएटिव लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और गौर व फिक्र करते हैं। बस इनकी और हमारी सोच में ये फ़र्क होता है कि इनकी सोच एक सिमत होती है। एक बात हमेशा याद रखें, ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं है कि क्या हो रहा है। ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है कि आपने इससे निमटना कैसे है। लिहाजा कोई भी ऐसी सोच जो आपको
आपको डरा रही है वो आपके फ़ायदे की नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दें और फिर इसका हल सोचें कि इसको सही कैसे किया जा सकता है। इसी का नाम ज़िंदगी है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बस आपने इस सोच को सिमत देने का सोचना है। जैसे ही आपके मनफी ख्यालात मुस्बत ख्यालात में बदलना शुरू होंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।